गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि मैथ की यहाँ क्लास है, जो कि थ्री क्लास चैप्टर है। यहाँ आज हम लोग थ्री चैप्टर डिस्कस करेंगे, भिन्न और दशमलव भिन्न, जिसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट सेकेंड है। ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए यहाँ जो कि सिलेबस हम लोग को दिया गया है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। हम आप लोग को पता है कि एग्जाम का डेट कब है। तो 20 अगस्त को है। कब है? 20 अगस्त 2021 को हमारा पेट का एग्जाम का डेट है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कि मैथ की क्लास कर रहे हैं। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पहले बात है फ्रिक्शन डेसिमल और होता क्या है। फ्रिक्शन और डेसिमल फ्रिक्शन क्या होता है? जो कि यह आपका जो कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन आपका तीन तरह का होता है: सिंपल फ्रिक्शन, डेसिमल फ्रिक्शन और कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन। तो हम लोग कल पढ़े थे सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। सिंपल फ्रैक्शन भी 5 प्रकार का होता है। सिंपल फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और आपका कंपाउंड फ्रैक्शन जो कि और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये 5 तरह के हमारा जो है कि सिंपल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका ऑर्डरिंग। ऑर्डर हम लोग कैसे, अगर भिन्न का है तो उसका ऑर्डर हम लोग कैसे बताएंगे, इससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ऑर्डर बताने के लिए हम आप लोग को 3 मेथड बताए थे: एलसीएम मेथड, डिफरेंस मेथड और बताए थे आप लोग का जो है कि क्रॉस मेथड। तो ये कल कल क्लास में इतना हम लोग किए थे। आगे आज हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़े थे सिंपल फ्रैक्शन, फर्स्ट पढ़े थे हम लोग जो कि सिंपल फ्रैक्शन, और आज पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन जो सेकंड वाला है डेसिमल फ्रैक्शन। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वाला डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को हम लोग पढ़ेंगे आगे, कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे मैं आप लोग को बताऊंगा। जो बच्चे ने कल नहीं देखा क्लास, जो बच्चों ने कल का क्लास नहीं किया है, पहले वहां जाकर के कल का क्लास करे, फिर आज आगे समझा जाएगा। ठीक है, तो और हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जितने भी क्लासेस चल रही हैं, यूपी जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग आपका चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, साइंस चल रहा है, तो वहाँ क्लास आप लोग रेगुलर करते रहिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग का हम लोग का डेसिमल फ्रैक्शन में क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। सेकेंड वाला क्या है? दशमलव भिन्न। फर्स्ट वाला क्या था? आपका सिंपल फ्रैक्शन था। क्या था? सिंपल फ्रैक्शन था। साधारण भिन्न। यह 5 प्रकार का होता था। कितने प्रकार का? 5 टाइप का होता है। अब आता है आपका दशमलव भिन्न, जो बी वाला है। ये हमारा ए वाला था। 5 तरह का होता है डेसिमल फ्रैक्शन। आपका दशमलव भिन्न यह 2 तरीके का होता है। कितने होता है? 2 टाइप्स होता है। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5। ठीक है, और 3/8। 2/5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा बनेगा 0.3 से 7.5। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अशांत दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, यह हमारा जैसे कि आप लोग का 0.3333333 यह रिपीटेड होता रहेगा। ठीक है, जैसे 1/3 हो गया तो यहाँ आपका 0.3333 नहीं होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा। जैसे आपको कर दे 0.35 के पार बार कर दे, यहाँ आपका 0.353535, मतलब जितने पर बार रहेगा वो संख्या दोनों आपस में रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, यह होता है अशांत, मतलब यह रुकेगा नहीं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत नहीं होगा, यह अशांत में है, वह चलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारा 2 तरह का होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है आपका रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग।
पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है रिकरिंग आवर्ती, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग अनावर्ती। ठीक है, जो हमारा रिकरिंग होता है 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33333, यह रिपीटेड हो रहा है। लेकिन अगर जो हमारा नॉन रिकरिंग है यहाँ 0.35 मान लो, और इसको 0.35353535, मतलब यहाँ दो संख्या रिपीट हो रहा है, साथ में यहाँ एक ही संख्या रिपीट हो रहा है जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग और इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब इसको भिन्न में, मान लो इसको भिन्न में बदलना है तो इसको जैसे दशमलव के बाद जो भी संख्या है डायरेक्ट लिख देंगे अपान में। अपान में हम लोग इसको करेंगे जितने ऊपर बार है, जितने संख्या के ऊपर बार ऊपर जो लाइन खींचा हुआ है उतने 9 लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा संख्या होता है जिसमें बार नहीं खींचा होता तो उसने 0 कर देते। जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उतने 9, जितने संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उतने आपका 0। पहले अभी इतना समझिए, 0.35 के ऊपर बार है, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो 35/99 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जैसा कि मैंने बताया आप लोग को। आप लोग को कोई आइडिया है तो सॉल्व करिए, और जैसा हम बताएं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करिए, आप लोग को पता चलेगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो आपका टाइम अप हो गया। चलो इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने बताया आप लोग को, जैसे संख्या है यहाँ जो संख्या है दशमलव के बाद जितनी संख्या है 625 वैसे लिख लेंगे, माइनस करेंगे जितने पे बार नहीं है। कितने बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है। अपान मैंने बताया जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0। मैंने कहा कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी लिख लो, 625 में लिख लिया। फिर मैंने कहा जो कि जितने पे बार नहीं है वो संख्या घटा दो, अपान जितने पे बार है उतने 9, जितने संख्या पे बार नहीं है उतने 0। दो संख्या पे बार है, यहाँ छतरी है, यहाँ आपका लाइन खिंचा हुआ है तो 2 9, एक संख्या पे नहीं है तो 1 0। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यह हो गया है आपका 619/990। यह आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का करके बताओ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो इसको टाइम स्टार्ट होते हैं, करो इस वाले संख्या को। चलो जी, टाइम अप हो गया। सभी लोगों ने लगा लिया, आई होप हम ही मानते हैं। देखो इसमें क्या हुआ है, मैंने कहा दशमलव के बाद जितनी संख्या है वो संख्या लिख लो। अब कहा कि मैंने घटाना है तो घटाना है, जितनी संख्या पे बार नहीं है, ऐसा कोई संख्या नहीं है तो हमारा 0 हो जाएगा।
अपान में हमारे बोला जितने संख्या पे बार है उतने 9, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है तो उतना 0 लिखते है ही नहीं। ये हमारा 6/9, 3 दूनी की 6, 3 त्रिक 9, हमारा 2/3 आ गया कि नहीं आ गया? आप सभी लोगों ने लगा लिया, समझ लिया, बूझ लिया। चलो कॉपी करो फटाफट। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोग को? चलो तब तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, देखो अगर दशमलव से पहले कोई संख्या के ऊपर बार है, दशमलव के बाद भी कोई संख्या है, तो दशमलव के पहले जो बार वाली संख्या है उसको माइनस कर लेंगे, प्लस करके इसको आपका दशमलव पहले वाले संख्या लिख लेंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस तरह से इसके नियम के अनुसार सॉल्व करिएगा। देखो दशमलव के पहले जो बार है उसको माइनस करके लिखना है, उसके बाद दशमलव के बाद वाला प्लस करके लिखना है। मान लो 0 आपका 4 है, 4 के ऊपर बार 0.23 है, इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस के 0.223। समझ गए आप लोग? तो चलो आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोग देखो कितना आता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने लगा लिया ना। देखो मैंने हिंट भी दे दिया था। मैंने कहा था दशमलव के पहले के ऊपर बार है तो इसको -4 करके लिखना है, प्लस के 0.576 लिखना है। लिखना है कि नहीं लिखना है? प्लस -6 लिखना है। ठीक है, आपका फिर प्लस करके 0.238 करना है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो -6 -4 -10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो प्लस में दोनों हैं तो प्लस करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 8 6 14 के 4 हाथ में लगल 1, 7 3 10, 1 11 के 1 हाथ में लगल 1, 5 2 7, 1 8 दशमलव 0। हमारा हो गया इतना 8 8 1 4 दशमलव के बाद आपका इतना हो गया। इसको फिर से वैसे बदल दीजिए, उसको बदलेंगे वैसे ही तो 10 के पावर 12.814 आपका आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको? पहले हम लोग इसको माइनस करके खोल लिए, ओपन कर लिए, फिर उसको ऐड जो प्लस जो माइनस वाला था माइनस में आपस में जोड़ लिए, प्लस वाला प्लस को आपस में जोड़ दिए। ठीक है, दशमलव वाला दशमलव जोड़ दिए ना, बिना दशमलव जोड़ दिए तो ये आपका इतना आ गया, इतना हो गया। इसका मतलब माइनस का मतलब ऊपर बार होता है, मैंने बार लगा दिया, दशमलव के साथ इसको ऐड कर दिया, काम खत्म, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करके बताओ। वैसे ही क्वेश्चन है सेम जब पहले वाला क्वेश्चन था। करो फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। ये तो और आसान क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने लगा लिया था। वो क्या करना है, मैंने बताया था जिसके ऊपर बार है -8 करके लिख लो, प्लस के 0.16 कर लो,
माइनस के 3 कर लो, प्लस के 0.618 कर लो, माइनस लगा दो। देखिए माइनस आपके 12 प्लस आपके 0.436। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हमने देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से है और माइनस इसका भी होता है, तो हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो हम लोग का क्या है, -8 -3, 8 3 11, माइनस के 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4 हाथ में लगल, 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। दशमलव हमारा 3 अंक पे है तो दशमलव हमारा 3 अंक पर लग जाएगा। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.436 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। हम लोग का क्या इसमें है, चलो अब हम लोग को क्या करना है, इसको आपस में करना है, इसको अच्छा इसमें से एक इसमें चला जाएगा ना, इसमें से हमारा जो दशमलव के बाद क्या इधर है, इधर एक है, एक है हमारा ना, तो एक इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस है प्लस है तो माइनस घट के माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस इधर 0.134 बचेगा, प्लस के 12 बचेगा, माइनस के 0.436 बचेगा। अब देखो माइनस के 10 प्लस के 12 हमारा कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस हमारा 0 पॉइंट, अब देखो 436 में से 134 घटाना है, ये प्लस है माइनस है तो घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, या 0 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, 302 होगा। क्या होगा, 302 होगा, माइनस के होगा 0.3302 हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो अब देखो क्या करना है, हमारा करना क्या है, देखो 2 हमारा लिखना है, वैसे वैसे 0.302 कर लिए हम लोग, इतना तो हम लोग कर ही लिए, क्या करना था कर लिए। अब देखो 2 के आगे हमारा क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे बार लगेगा नहीं क्योंकि प्लस है, प्लस में हमारा बार लगता है, नहीं लगता है। माइनस किस पे है, 302 पे माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग इसको बार करेंगे, किसको करेंगे, 302 को बार करेंगे। इतना बात समझ में आया। देखो दशमलव के पहले बार था तो हमने पहले बार लिख पे माइनस किया, दशमलव के बाद वाले पे बार है तो दशमलव के बाद वाले को हम लोग ने बार पे रख लिया। अब कोई दिक्कत, यह हमारा आंसर हो गया। चलो समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 जो है कि 126.15 होता है, तो वह संख्या बताइए। मैंने आप लोग को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, का क्या मतलब होता है, तो आप लोग आगे भी सॉल्व करें इसको। आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो इसमें क्या करना है, किसी संख्या का वर्ग, माना हुआ संख्या x है उसका वर्ग कर लिया। का मतलब हमने बताया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करा है, 3/5 से गुणा कर दिए, किसी संख्या का स्क्वायर करके 3/5 से गुणा कर दिए, तो वह संख्या हमारा 126.15 हो जाता है। कितना जाता है, 126.15 हो जाता है, तो वह संख्या बतानी है आपको। अब देखो क्या करना है, हम लोग को x स्क्वायर बराबर 126.5 गुणुत्ते 5/3,
इसको उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब लो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिए 42.05 और गुणते 5। इसको काटेंगे आपको तो 42.05 और गुणते 5 आपका बच जाएगा, 5 बचा रहेगा। तो गुणा करिए 5 का तो आपका 210, कितना 210.25 आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको? कुछ नहीं है, इसको इसमें भाग दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर भाग दीजिए, आपके ऊपर है, आप डिपेंड करते हैं कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका आया 210.25, यहाँ स्क्वायर होता है आपका 14.5 का, किसका होता है 14.5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 210.25 हो जाएगा। x बराबर 14.5, देखो 15 में कितना होता है, 15 में आपका 225 होता है, आपका 14 में होता है 189 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आपका इन्हीं के बीच में आ रहा है 210, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमारा 14.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 14-15 के बीच में 14.5 होगा, ठीक है। ठीक है, अब 14.5 ही क्यों होगा, क्योंकि 5 में लास्ट में 25 दिया हुआ है, तो वरना तो 5 का ही मतलब 14.5 का ही तो यहाँ स्क्वायर होगा। चलो समझ गए इतना बात। चलो आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 का क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलो टाइम आपका स्टार्ट होता है अब, चलो करो। चलो जी टाइम अप हो गया, सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो हम भी कर लेंगे भाई, सब लोगों ने कर लिया तो देखते हैं क्या करना है। करना क्या है, कुछ नहीं, 1008 लिख लीजिए, का मतलब गुणा मैंने बताया है 21/24 कर लीजिए, फिर मैंने का मतलब गुणा बताया है 5/9 कर लीजिए, फिर का दिया हुआ है 4/7 कर लीजिए, फिर का दिया हुआ है 3/5 कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7×3 = 21, 3 बार में कट गया, 3×3 = 9 आपका 3 बार में कट गया, फिर 3×3 = 9 3 से कट गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपका? 6×4 = 24, 4×6 = 24 हो गया, ठीक है। 6 × 6 = 6×5 = 36, हाँ 6 से काटिए, 6×6 बचा 4, 6×4 = 36, 6×6 = 42, 36 168 हो गया आपका। यहाँ पे से हो गया आपका 168, यहाँ से हो गया आपका 168। उसके बाद आपका 5 से 5 कट गया तो आपके पास कितना बचा, 5 से 5 कट गया, आपका कितना बचा 168 आपका आंसर हो गया। चलो इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को? आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कितना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो पहले इसको सॉल्व करो, बताता हूँ।
चलो टाइम अप हो गया। हाँ, तो इसमें क्या है, आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करा है। 45 मिनट को 45 से लिख लिए, 45 हमारा मिनट है, क्या यह मिनट है। कह रहा है कि इसको एक दिन के भिन्न बदलिए। एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यह आप उसको गुणा कर लीजिए। कह रहा है एक दिन में बदलिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 ये, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब यह भी हमारा मिनट में हो गया, ये जितना होगा यह मिनट में आए, गुणा करेंगे तो इतने मिनट होता है, ठीक है। चलो अब इसको करेंगे, इसको भाग दीजिए, 1/32 होगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 छक्का 24, 3 छक्का 8 3 24, क्या होता है 8 3 24 होता है। हमारा हो जाएगा 1/8 चौके 32, 1/32 हमारा करा भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में हमारा 1/32 हो जाएगा। आपका समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए इतना? कह रहा है कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है साफ साफ कह रहा है कि 25 मिनट को क्या कर रहा है, हाँ कह रहा है कि 45 मिनट को घंटे एक दिन के भिन्न के रूप में बदलिए। तो 45 मिनट को एक दिन में हम लोग 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर यही सेकंड दिया होता तो एक बार और 60 का गुणा करते, क्योंकि एक घंटे में 60 सेकंड होता है, तो उतने एक दिन का हो जाएगा। हम लोग को बदलना है जो कि मिनट, टोटल मिनट 45 है, तो एक दिन में टोटल कितना होता है, जो कि मिनट कितना होता है। 45 मिनट दिया हुआ है और एक दिन में टोटल मिनट कितना होता है, तो वो निकालने के लिए 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक दिन में इतना हम लोग का मिनट होता है, ठीक है। कितना होता है, इतना मिनट होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वो 1/32 आ जाएगा, ठीक है, 1/32 हमारा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बहुत आसान तरीका बताऊंगा, एकदम तरीका, आप लोग देखते ही सॉल्व कर लीजिएगा। चलो पहले आप लोग करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब, लगाओ इसको। चलो जो टाइम अप हो गया। हाँ, आप सभी ने इसका आंसर लगा दिया होगा, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको लगा भी लिया होगा। चलो देखो इसमें करना क्या है, मैथ आप लोग को बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, सब में से 999 कॉमन ले लीजिए। कितने बार कॉमन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार कॉमन ले लीजिए। हमारा क्या बचेगा, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस आपका 4/7 प्लस आपका 5/7 प्लस आपका 6/7 बचेगा, ठीक है। यहाँ आपका गुणा कर दीजिए, गुणा मत करिए, आगे आप लोग को हो सके कट जाए, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर ही दीजिए। आप 9 छक्का 54 के 4 हाथ में लगल 5, 9 छक्का 54, और उसके बाद 5 आपका 9, 9 छक्का 54 आपका 9, 9 50, क्या हो जाएगा 50 9 59, सही है। गुणा करिए, सही आ रहा है, हाँ सही है। चलिए 6 का गुणा कर दिया, हमारा इतना हो गया। अब कर रहा है इसको जोड़ेंगे, नीचे बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा। 6 5 11 4 15 3 15 3 18 2 20 1 21, कितना हो गया 21/7। इसको गुणा भाग कर देंगे तो 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में।
तो 5 9 9 4 में प्लस के 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ प्लस का है, क्या है, प्लस का है, प्लस का 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5997 हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया क्या किया हमने। देखो हमने किया कि पहले 999 हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो हमारा कितना बच रहा है, 999 कितने बार कॉमन लिया, 6 बार कॉमन लिया, और प्लस करके हमारा क्या बचेगा, प्लस करके अंदर प्लस करके हमारा बचेगा 1/7, 1/2, 2/7, 3/7 इतना बचेगा। तो इसको सॉल्व कर, इसको गुणा कर देंगे तो 5994 हो जाएगा, और प्लस कर लेंगे, ठीक है। और हमारा 21 ऊपर जोड़ेंगे तो 21, नीचे 7, 3 बार में जाएगा तो 3 ऐड कर देंगे, हमारा इतना आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आपने इसको कैसे करते, आप इसको गुणा करते, 9 से 99 गुणे 7 करते, प्लस 1 करते, करते कि नहीं करते, 999 गुणते 7 प्लस के 1 करते, फिर 9 आपका 7 हो जाता नीचे, फिर प्लस करते, फिर 999 गुणते आपका 7 प्लस के आपके 2 अपान के हो जाएगा यहाँ पे 7। इस तरह से करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते, करते इसी तरह से। चलो तब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का करो। ये सब सारे जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो कहाँ है। हाँ, एक विद्यार्थी को दी गई संख्या से 8/17 से गुणा करने को कहा गया कि तुम 8/17 से गुणा करो। तो उसने गुणा करने के बजाय दी गई संख्या में 8/17 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। सब उससे कहा गया, एक लड़का था, उससे कहा गया कि 8/17 से एक संख्या में गुणा करो, ठीक है। तो वह लड़का क्या किया, 8/17 से गुणा करने के बजाय 8/17 से भाग दे दिया। तो जो उसको गुणा करता जितना आंसर आता, तो भाग किया जितना आया वो अब 225 अधिक आ गया। भाग कर दिया तो मतलब 225 उसमें से अधिक आ गया। तो वह संख्या बतानी है, वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या बतानी है। कह रहा है कि एक लड़के को कहा गया कि एक संख्या दिया गया, कहा गया कि इस संख्या में 8/17 से गुणा करो। 8/17 से गुणा करने के बजाय उसने भाग दे दिया। अब भाग दिया तो जो गुणा करता जितना आंसर आता उससे आपका 225 अधिक आ गया। क्या हो गया, 225 अधिक आ गया, ठीक है। तो वह संख्या बताइए। चलो चलो बताओ सभी लोग। हाँ, मैंने क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया समझ लो पेपर आधा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, चलो लगाओ सब लोग। चलो टाइम अप हो गया। चलो क्वेश्चन तो समझ गए थे, सॉल्व भी कर लिए, आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया है। मान लीजिए वह संख्या यह है, अब इसको 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, जो कि 8/17 से भाग दे दिया। क्या कर दिया, 8/17 से भाग दे दिया। फिर कह रहा है कि उसको x में 8/17 से गुणा करने को कहा गया था। कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वह आपका 225 आ रहा है। कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। पहले देखिए एक संख्या था, उसमें 8/17 से गुणा करने को कहा गया, तो उसने पहले भाग दे दिया। तो जो यह संख्या थी
वह पहले वाली संख्या से 225 अधिक आ गया, मतलब बड़ा हो गया। तभी मैंने इसमें से घटाया है ना, कि जो जो संख्या बड़ा आएगा उसी में से छोटा वाला घटाएंगे, 225 आपका आ गया अधिक। चलो अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ ऊपर हो जाएगा 17x, कितना हो जाएगा 17x बटे के 8 माइनस 8x बटे के 17, आपका 225 हो गया। यह करिए 17 गुणते 8 कर लीजिए, ऊपर करेंगे तो 17 17 हम आपका हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289 आपका माइनस 8 अट्ठे 64 यक्स, इतना समझ में आया, बराबर 225। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। आपका ए जो हो रहा है क्या है, यहाँ जो है इतना आपका 225 हो जाएगा। 289 में से 64 घटा देंगे तो 225 ही होगा। यहाँ आपका सीधे सीधे कह सकते हैं यक्स बराबर 17 अट्ठे आपका होता है 136, कितना होता है 136, वह आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है आप लोग को एक बार क्वेश्चन में करा के दिखाता हूँ, देखिएगा कर रहा है। हमारे पास आंसर 136 आ गया, कह रहा है कि इसमें उसको कहा गया 8 बटे आपका 17 से गुणा करने को कहा गया। क्या कहा गया? 8 बटे 17 से गुणा करने को कहा गया, तो 17 बटे 64 8 आ गया, 8 अट्ठे उसका कितना हो गया 64 हो गया एक चीज। तो उसने क्या कर दिया कि 136 उसको मिला था, उसमें जो है कि 8 बट्टे 17 से उसने भाग दे दिया, तो यह उधर हो जाएगा 136 इंटू 17 बट्टे 8 हो जाएगा। तो 8 से गुणा काटेंगे तो 17 बढ़ जाएगा, 17 17 में आपका 289 हो जाएगा। अब कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वह 225 है कि नहीं है बताओ। देखो 225 है कि नहीं है, भाग देने पर उसका 225 अधिक आ जा रहा है, देखो यहाँ अधिक है कि नहीं है, भाग देने 225 अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए कि क्वेश्चन क्या कर रहा था, हमने क्या किसी क्या क्या कैसे निकला। चलो बस यही समझना था कि हमारा जो 136 है वह सही है कि नहीं, सही भी है और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हमने बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करके बताओ। कराए यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है? वह भिन्न बताना है आप लोग को वह भिन्न क्या है। चलो सॉल्व करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया, आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा। देखो क्या कर रहा है, कर रहा है एक भिन्न है जिसके अंश और हर में दोनों में एक जोड़ा जाता है। मान लीजिए वह भिन्न x बट्टे y है, दोनों में कह रहा है कि एक जोड़िए, दोनों में एक जोड़ने पर कह रहा है भिन्न 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, तो 5 एक कम 5x प्लस के 5 बराबर के 4y प्लस के 4। ठीक है, 5x माइनस के 4y आपका बराबर के माइनस के 1, समीकरण 1 हो गया। यह संख्या हो गया कि नहीं हो गया? देखो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड आपका कह रहा है कि देखो अंश उसके जो x और y है उसमें दोनों में से 5 घटाने को बोल रहा है, दोनों में से 5 घटाने पर 1/2 हो रहा है। यही कह रहा है ना कि प्रत्येक में से अंश और हर में से 5 घटा दीजिए दोनों में से, जो कि आपका 1/5 हो जाएगा। चलो इसको तिर्यक गुणा करके सॉल्व करो, तो 2 या कितना हो जाएगा
2x माइनस के 10 बराबर के y माइनस के 5। इधर हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर के 5। समीकरण नंबर 2 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो, इस संख्या को हमने यहाँ 4 बार से गुणा करके यहाँ लिख दिया। कितने बार से? इक्वेशन नंबर जो कि 2 है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो 4 दूनी के 8x माइनस के 4y बराबर के 4 पंचे 20। यह संख्या आपका सेकेंड वाले में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो आप क्या कर रहे हैं, इसको घटा दिया तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह जाएगा कट, यह हो जाएगा आपका 3 माइनस के 3x बराबर के माइनस के 21। यहाँ तक समझ में आया? माइनस से माइनस कट गया, 3 से 21 कट गया, मतलब x बराबर 7 आपका आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसको पुट कर लीजिए, पुट इक्वेशन 1 या 2 में, 2 में कर लीजिए पुट। ठीक है, x बराबर 7 दूना के 14 हो गया, 14 उधर घट जाएगा, मतलब कि y बराबर आपका 9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? y बराबर 9 आ जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन था x बट्टे y, जो भिन्न था x बट्टे y, वह 7 बट्टे के 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 बट्टे के 9 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, 7 बट्टे के 9। यही भिन्न पूछा था कि अपना भिन्न बताइए। भिन्न हमारा 7 बट्टे 9 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले देखो कह रहा है अंश और हर, कहाँ गया? कह रहा है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है। हमने एक जोड़ दिया, दोनों में बराबर 4/5 आ जाता है। ये तो मैंने इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन लिख लिया। सेकेंड हमने करा है कि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दीजिए, दोनों में से हमने 5 घटा दिया, करा 1/2 आ जाता है। फिर हमने इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 कर लिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हम लोग को उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए और घटा दीजिए। घटाएंगे तो 1 कट जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, ये माइनस के 21 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। ठीक है, आपका मैंने इसको इक्वेशन 2 में रख दिया। y बराबर हमारा 9 आ गया। हमारा जो इक्वेशन था, जो भिन्न था, क्या था? जो भिन्न था x बट्टे y था, हमारा 7/9 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी से समझ गए थे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ क्वेश्चन है, एक आदमी अपने आय का, एक आदमी था, हाँ, एक आदमी था जिसकी इनकम था, अपने इनकम का 1/4 भोजन पे और 1/5 अंश उसने किराया पे, तो शेष उसके पास जो भी बचता है 231 रुपया बचता है। जो जो उसके पास शेष जो कि बचता है वह 231 रुपया बचता है। वह अन्य वस्तुएं पे खर्चा करता है, तो उसकी कुल आय, टोटल आय कितनी है वह बतानी है। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई देगा। हाँ चलो लगाओ, आपके टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें क्या करना है? हाँ, इसमें करा एक आदमी की जो आय है, इनकम है, 1/4 उसने भोजन पे खर्चा करता है और 1/5 उसने किराया पे खर्चा करता है। तो उसने टोटल कितना खर्चा करता है? 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, और कितना हो गया? 5×4 9/20, 9/20 उसने जो है कि टोटल उसने खर्चा करता है।
9/20 उसने जो है कि खर्चा करता है आपका किराया और भोजन पे। ठीक है, उसके पास कितना बचा? उसके पास मान लो एक था, एक में से 9/20 घटा दिया, एक में से घटा दिया तो 20 से कम, 20 में से 11/20 बचा। जो यहाँ उसके 11/20 बचा है, वही उसका क्या करा है, 231 रुपया उसके पास बचा है। कितना बचा है? 231 रुपया बचा है। तो यहाँ भाग कर दीजिए इसको, 11 दूनी के 22, 21, 21 दूना के 42। एक रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 दूना के 42, 420। हमारा उसके मूल टोटल कितना था, एक ही रेशियो तो था उसका। टोटल उसके पास इनकम कितना था, एक माना था हमने कि उसके पास एक का इनकम है। एक इनकम में से उसने इतना खर्चा कर लिया, इतना इधर खर्चा कर लिया, टोटल उसने इतना खर्चा कर लिया। तो एक में से तो इतना घटा दिए, तो हमारे पास उसके पास इतने रुपए बचे थे, वो भी जो कि उसको 231 के बराबर थे। तो 1 रुपया बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 420 रुपया। एक जो कि रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा 420 रुपया। ये 420 रुपया उसका टोटल इनकम था। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 420 रुपया। 420 रुपया उसका टोटल जो कि इनकम था। 420 में से 1/4 उसने क्या कर लिया था, 1/4 उसने जो है कि उस पर खर्चा किया था। 1/4 उसने जो है कि भोजन पे खर्चा किया था, और 1/5 उसने किराया पे खर्चा किया था। तो और जो है कि उसके पास जो पैसे बचे थे 231 रुपए, उन्होंने आपका उस पे अन्य वस्तुओं पे खर्चा किया था। तो इस प्रकार से उसने आपने निकाल लिया कि 420 रुपए उसका क्या हुआ, टोटल इनकम हुआ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन करो। एक भ्रमण दल ने अपनी दूरी 1/3 जो है कि नाव से किया, और 4/15 उसने ट्रेन से की, और 1/15 बची उसने बस से की। तथा कह रहा है कि 1/3 दूरी उसने नाव से तय किया, और 4/15 दूरी उसने ट्रेन से तय किया, और 1/15 दूरी उसने बस से तय किया। फिर भी उसके पास जो भी दूरी बच गया 7200 मीटर, जो यहाँ 7200 मीटर उसके पास दूरी बच गया, उसने पैदल द्वारा तय किया। इसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितनी है? टोटल दूरी बतानी है कि टोटल दूरी कितनी थी, जो कि उसने नाव और जो कि ट्रेन और बस और पैदल तीनों मिला करके उसके पास दूरी कितनी है। जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन लगाया उसी हिसाब से लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया, क्योंकि जब जो क्वेश्चन मैंने पहले लगाया था उसी के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन लगेगा। जो क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन लगाया था उसी से देखो। कह रहा है कि 1/3 दूरी उसने नाव से, कितना दूरी, 1/3 दूरी, मान लो उसके पास टोटल एक दूरी थी, टोटल उसके पास एक रेशियो दूरी है। उसमें से उसने 1/3 दूरी नाव से, प्लस उसने 4/15 दूरी आपका ट्रेन से, प्लस उसने 1/15 दूरी आपका बस से कर ली। तो टोटल यहाँ उसके दूरी हो गई, जो कि 15, 5, 5 प्लस 4 प्लस 1/15, 5 4 9 1 10/15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 दूरी उसके पास हो गई। कितनी हो गई, तो 2/3 हो गया। सही है, हाँ 2/3 सही तो आ रहा है जी। 5 दूनी 10, 5 3 15। हाँ तब चलो, अब मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया। आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो 5 3 15 का मैंने एलसीएम लिया, 15, 15 में 3 का भाग दिया, जो कि 5 बार जाएगा, 5 में 1 का गुणा किया, 5 लिख दिया। 15 में 15 भाग दिया 1, और 4 गुणा किया 4 हो गया।
15 में 15 का भाग दिया, 1 आया और 1 में 1 गुणा किया, आपका 1 हो गया। 5 4 9 1 10/15, 2 5 से काट दिया, 5 9 10, 5 3 15। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत? कह रहा है कि हमारे पास जो एक रेशियो था, एक रेशियो में से इतने दूरी उसने तय किया नाव, बस और ट्रेन से। जो एक में से 2/3 दूरी उसने तय कर लिया नाव, बस और ट्रेन से, हमारे पास दूरी बच गया 3 एकम 3। 1/3 दूरी उसने कैसे कर लिया? पैदल। 1/3 दूरी उसने पैदल तय किया, यही और कितने 772 मीटर के ही बराबर है। कितने बराबर है? 772 मीटर के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर 7200 इंटू 3। तो आपका हो जाएगा 0 0 द्वितीय के 6 7 से 21, जो कि 21,600 21,000 7 के 21 21,600 आएगा। सही है, 7200 है। ठीक है, 7200 तो आपको गुणा करेंगे तो 7 द्वितीय के 6 7 का 21, 21,600। 21,600 उसके पास क्या था? टोटल दूरी था। हाँ, उसके पास टोटल दूरी थी 21,600, जिसमें उसने 1/3, जो 21,600 का 1/3 दूरी उसने नाव से गया। फिर उसने 4/15 जो बच गया उसमें से 4/15 आपका उसका ट्रेन से गया। और इसी का 21/6 का उसने 1/15 जो है कि बस से गया। जो दूरी बच गया, अब तीनों से चलने के बाद जो दूरी उसके 7200 मीटर बच गई, उसने पैदल तय किया। तो उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी आपका 21,600 है। कितना है? 21,600 है। इसको ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी 21,600। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 21,600 दिया होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21,600 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 21,600। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा से, जो भी टाइप किया है वो गुणा करने में यहाँ गलती कर दिया, 36 18 कर दिया है। 6 समझ लिया है, बट यहाँ 7 है। ठीक है, अगर 6 होता तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, बट यहाँ 7 है तो 7 3 21, तो उसने मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर समझाने थोड़ा से यार। चलो ठीक है, समझाते हैं। आप बस बोलिए कहाँ समझ में नहीं आया, हम पक्का समझाएंगे। चलो देखो क्या करना है इसमें। देखो कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है 1/, हमारे पास कोई दूरी हमने चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कोई दूरी चला है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने दूरी कोई चला है। कह रहा है कि ये पूरी दूरी का 1/3 हमारा इतना दूरी जो है कि नाव से, किससे? नाव से चला। कह रहा पूरे दूरी का हम लोग का 4/15 इतना होता है, उसने जो है कि ट्रेन से चला। किससे चला? ट्रेन से चला। कह रहा है कि पूरे दूरी का जो कि 1/15 उसने बस से चला। फिर भी उसको इतनी जो दूरी बच गया है, वह कितना बच गया है? 7200 मीटर। 7200 मीटर आपका उसका बच गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का 1 2 3 तीनों का जो भिन्न दिया है उसको जोड़ करके पूरे में से घटा देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा मान लीजिए 1 है, उसमें से हम 1/3 प्लस 4/15 प्लस 1/15 घटा देंगे। ठीक है, जो भी आएगा वही, यही दूरी तो बचेगा। हम लोग को पता है कि अगर इतना दूरी है, इतने में से हम लोग को इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे तो हमारे पास यही ना बचेगा। तो समझ गए ना क्या बच रहा है? तो इतना दूरी दिया हुआ है, मान लो हमारा इतना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। 1/3 बराबर हमारा दिया रहा है 7200, 7200 दे रहा है। तो 1 बराबर हमारा 21,600 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो अच्छी बात है। चलो थैंक यू। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कल हम लोग मैथ में पढ़ेंगे आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आप लोग को जो सिलेबस में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को रेगुलर क्लास में बने रहिए। थैंक यू।